शाह महमूद कुरैशी के गिर्द मुश्किलात के डेरे, कागजात नामजदगी पर भी एतराजात लग गए। NA 150 और PP 218 मुल्तान में कागजात नामजदगी के खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर्स को दरख्वास्त जमा। एतराज में कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी ने कागजात नामजदगी में स्टैम्प पेपर दुरुस्त जमा नहीं कराए। आर्टिकल 62-63 के तहत इलेक्शन नहीं लड़ सकते। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। हल्का NA 242 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर मंदोखेल के कागजात नामजदगी पर भी एतराजात दायर। एतराजात शहबाज शरीफ के कवरिंग उम्मीदवार ख्वाजा शुएब और सालिहीन की जानिब से दायर किया गया। NA 102 से आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी पर एतराज आयद। आबिद शेर अली के खिलाफ चंद साल कबल पुलिस कांस्टेबल को धमकियां देने का केस भी सामने आया था। कौन उतरेगा इंतखाबी मैदान में, कौन जाएगा घर, फैसला आज होगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आखिरी दिन। बिलावल भुट्टो सरदारी के लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराजात का फैसला आज सुनाया जाएगा। बानी PTI की कागजात नामजदगी पर भी फैसला आज होगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज होगी। जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर जांच पड़ताल मुकम्मल, फैसला आज होगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त आज आवेजा की जाएगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को दिए जाएंगे, जबकि आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मखसूस नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक होगी। होट बोर्ड केस में फवाद चौधरी मजीद 6 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। तफ्तीश मुकम्मल और वकला से मुलाकात भी करवा दें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के तफ्तीशी अफसर को हिदायत। फवाद चौधरी को 5 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट से फवाद चौधरी को रिलीफ मिल गया। इंतखाबात में हिस्सा लेने की राह हमवार। फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का फैसला मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी। 11 जनवरी को जवाब तलब। जस्टिस अली बाकर नजमी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले के हक में हुक्म इम्तनाई। इलेक्शन कमीशन की कानूनी जंग। कमीशन की जानिब से नजरसानी अपील आज दायर किए जाने का इम्कान। कानूनी टीम की नजरसानी अपील पर मुशावरत के बाद इस्लामाबाद से पेशावर रवाना। वकील इलेक्शन कमीशन का कहना है कि फैसले को मुअत्तल करने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने 26 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन का मुअत्तल किया था फैसला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी रखने का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत है, किसी सूबे का हिस्सा नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डिनेंस नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिए। शहरयार आफरीदी की MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी। विफाकी हुकूमत को इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई इख्तियारात के लिए 3 माह में कानून साजी का हुक्म। फैसले में कहा गया कि MPO का सेक्शन 3(2) आइन के आर्टिकल 4(10) की सरीहन खिलाफ वर्जी है। फैज चला गया, अब क्या करेगा। आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की शादी में चेयरमैन सेनेट से दिलचस्प मुकालमा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने जवाब देते हुए कहा कि आप तो हैं ना। आसिफ अली जरदारी ने कहा मैं तो हूँ, मेरे साथ तो करता रहा यूं यूं यूं। आसिफ अली जरदारी ने सादिक संजरानी को मशवरा देते हुए कहा कि सियासत में सोचा कर, हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। आम इंतखाबात के लिए सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बल्ला आ जा रहा है। 2018 में शेर को निकाल दिया गया, वापस ही नहीं आने दिया गया। बगैर इंतखाबी निशान के नून लीग ने इलेक्शन लड़े थे। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि वो तिहाई अक्सरियत वाली जमात से नाइंसाफी ना की जाए। आज एक शख्स को मासूम कहा जा रहा है। माजी में किसकी ख्वाहिश पर फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में किए जाते थे, हमें आज सिर्फ फील्ड मिली है और लाडला कहा जा रहा है। लेवल तो आज भी मयसर नहीं। इलेक्शंस के बगैर पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होंगे। मुखालिफिन इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आज से आगाज। पार्टी सदर शहबाज शरीफ शेखुपुरा में पहले जलसे से खिताब करेंगे। तैयारियां मुकम्मल हो गई। जलसागाह को इंतखाबी पैना फ्लेक्स से भर दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ का पैगाम लेकर फारूकाबाद में हाजिर होगा। शेखुपुरा ने हमेशा साबित किया कि ये शहर नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का किला है। मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, कमांडर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक
दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों समेत भत्ताखोरी और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। इलाके चौहंग में घर में आतिशज़दगी, 3 अफराद जाँ बहक होने वालों में शोहर, बीवी और बच्चे शामिल। वाक़े का कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुद्दई का कहना है कि नामालूम अफराद ने जानबूझकर हमारे निगरान हुकूमत ने अवाम को रिलीफ फराहम ना किया। मुल्क की तारीख में पहली बार फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपए लेवी आयद कर दी। 2023 में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 116 रुपए 58 पैसे तक इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में फी लीटर 30 रुपए तक इजाफा किया गया। 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी, मार्जिन, ड्यूटीज और टैक्स की मद में 97 रुपए 8 पैसे, जबकि डीजल पर 97 रुपए 4 पैसे वसूल किए जा रहे हैं। वज़ाइफ और इमदादी रकूम के लिए बैतुल माल पोर्टल ऐप का आगाज। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है कि जरूरतमंदों को पोर्टल ऐप के जरिए इमदाद आसानी से मैसर होगी। तालीमी वज़ाइफ, मैरिज ग्रांट के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। तिबी इलाज, मुआलजे के लिए भी पोर्टल ऐप से अप्लाई किया जा सकता है। सहूनी दहशतगर्दी से गजा के गली कूचे खून से रंगीन। 24 घंटों में 187 फलस्तीनी शहीद, 312 जख्मी। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक 21,507 फलस्तीनी शहीद हो चुके। 7 अक्टूबर से अब तक 55,915 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। नसीरात कैंप समेत मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। इसराइली अफवाज की जानिब से तयशुदा रास्ते पर सफर के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी काफिले पर भी फायरिंग। इसराइली हमलों से बचने के लिए हजारों फलस्तीनी वस्ती गजा और खान यूनिस के इलाकों से नकल मकानी करने पर मजबूर। कहत ज़दा गजा में बीमारियां फूट पड़ी। 1,80,000 के करीब लोग सांस के इन्फेक्शन में मुब्तला। इसखाल के 1,36,400 केसेस रिकॉर्ड। अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि इसराइल गजा के शहरियों को मौत या फिर नकल मकानी का ऑप्शन दे रहा है। इसराइली कार्रवाइयों का वाहिद मकसद जबरी नकल मकानी है। इसराइल यकीनी बनाना चाहता है कि फ़लस्तीनियों के लिए गजा में जिंदा रहना मुमकिन न रहे। दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइली हमला। ईरानी पासदारान इनकलाब के 11 मेंबरान मारे गए। अरब मीडिया का कहना है कि इसराइली हमले का निशाना बनने वाले मेंबरान मशरिकी शाम में ईरानी फोर्सेस की देखभाल की जिम्मेदारियों पर फाइज थे। हमले के वक्त एयरपोर्ट पर एक सीनियर वफ्द का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावे को बेबुनियाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरान न्यूजीलैंड के लिए लगाए गए कैंप का दूसरा रोज तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दी। खिलाड़ी कोचेस की निगरानी में कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में 2 घंटे ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज कैंप में खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन देख रहे हैं। और पेशावर आइंदा साल भी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस की मेजबानी से महरूम। हयाताबाद क्रिकेट स्टेडियम का काम 2 साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। फील्ड लाइट्स की तनसीब ना हो सकी। स्टेडियम पर तामीरी लागत भी 100 अरब और 1.25 अरब रुपए से तजावुज कर गई।